विक्षुब्ध हो चुके हैं मानसिक रूप से, तो बिहार के सत्ता का और बिहार के कामों का जिम्मेवारी तो जुआ के हाथों में डाल देनी चाहिए। क्या 75 वर्ष के व्यक्ति को के हाथ में किसी सदन की कार्रवाई दी जानी चाहिए? क्या कोई समाहरणालय चलाने के लिए उसकी ऊपर जवाबदेही देनी चाहिए? तो जब मानक है कि 60 वर्ष के अंदर जब रिटायरमेंट टाइम है, तो फिर यह कौन सी टाइम है? नीतीश जी को तो स्वतः इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए और युवा के हाथ में डाल देनी। नीतीश कुमार जी के साथ जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है। आप लोग के इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल में कौन दलित समाज का बड़ा नेता है, कौन चेहरा है? किस बड़ा नेता की बात करते हैं? चिराग पासवान बड़े नेता। मैं आपको बता दूं, जो तलवे चाटेंगे और बाबा साहब के द्वारा दिए गए हक और अधिकार को पीटे जाने के बाद भी वह अगर तलवे चाटते हैं, सत्ता के लालची और लोभी बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह बिहार का अनुसूचित जाति दलित समाज के लोग इस बात को समझा है कि संविधान की रक्षा, संवैधानिक अधिकार की रक्षा, इस समाज की रक्षा अगर किसी से हो सकता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हो सकता है। और लोगों ने इस बात को समझा है कि दलित समाज अगर ठगेरे हो जाए, तो बाबा साहब के समय में भी जब बाबा साहब विपरीत परिस्थिति में सामाजिक विषमताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कुछ दलित समाज के जो दलाल प्रवृत्ति के लोग थे, विरोध बाबा साहब का किया था। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं और उनमें दलित समाज विश्वास किया है और तमाम लोग दलित समाज से लेकर के सभी समाज के लोगों ने ठाना है कि आने वाले 2025 में तेजस्वी की सरकार बनाना। बदलाव का माहौल दिख रहा है आपको बिहार के अंदर कि नीतीश कुमार 20 सालों से लगभग मुख्यमंत्री हैं, लग रहा है जनता चाह रही कि नहीं गांव घर में आप लोग? आप बताइए, हाँ 20 वर्ष पुरानी गाड़ी या खटारा हो चुकी है, विश्वास अपनी खो चुकी है। जो आप भी शब्द का प्रयोग कर रहे थे तेजस्वी यादव जी की तरह। सम्राट चौधरी और भाजपा के नेता कहते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको खटारा गाड़ी नहीं कहा जाता है। क्या खटारा की गाड़ी? सवाल है कि आप विक्षुब्ध हो चुके हैं मानसिक रूप से, तो बिहार के सत्ता का और बिहार के कामों का जिम्मेवारी तो जुआ के हाथों में डाल देनी चाहिए। क्या 75 वर्ष के व्यक्ति को के हाथ में किसी सदन की कार्रवाई दी जानी चाहिए? क्या कोई समाहरणालय चलाने के लिए उसकी ऊपर जवाबदेही देनी चाहिए? तो जब मानक है कि 60 वर्ष के अंदर जब रिटायरमेंट टाइम है, तो फिर यह कौन सी टाइम है? नीतीश जी को तो स्वतः इस गद्दी को छोड़ देना चाहिए और युवा के हाथ में डाल देनी चाहिए। इसलिए हम लोग अब सबकी बात नहीं कहते, हम ये जानते हैं कि 20 वर्षों तक एक ही तरह की बीज एक ही खेतों में डाला जाए तो फसल जो है उगना बंद कर देता है और बेहतर मनी नहीं दे पाता है। तो उसी तरह ये जो सरकार है और सरकार जिन हाथों में चल रही है, जो मुखिया हैं, आप तो देखे हैं कब किसका पैर पकड़ना, किसके पुण्यतिथि पर किसके सर पर फूल छीड़ देना। अरे यार क्या है, मुख्यमंत्री हैं तो आप तो उस पद के महत्व को समझते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग नहीं, देश के एक लोग कह रहे हैं, राज्य के तमाम लोग इन चीजों को देखा है कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो चुके हैं और मानसिक रूप से जब विक्षुब्ध हो जाना तो फिर बिहार के सत्ता चलाना बिहार के और बिहारियों के लिए घातक है। चलिए एक दो सवाल, आखिरी सवाल कर लेते हैं। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के, उनके ऊपर पिछले दिनों मथुरा में अब उड़ीसा में हमला हो गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भाजपा के जो संगठन है एबीवीपी छात्र विंग, उनके कार्यकर्ताओं ने हमला किया, विरोध किया है। नहीं, मैं आपको पहले भी बताया कि संविधान के हित में, संविधान की रक्षा के हित में जब दलित समाज के लोगों ने, गरीब समाज के लोगों ने, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों ने हिम्मत कसा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो निश्चित तौर पर इनके द्वारा अत्याचार की गई है, प्रताड़ित की गई है। तो चंद्रशेखर जी जिन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर पर जिन लोगों के द्वारा उन पर प्रहार हो रहा है, समाज के लोग देख रहे हैं, आने वाले दिन में उन्हें जवाब देने का। चलिए एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार के अंदर तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। नीतीश कुमार 20 साल में नहीं दे पाए तो तेजस्वी यादव कैसे 2500 रुपए महिलाओं को दे देंगे? दिल्ली जैसी आबादी थोड़ी है, हम बड़ी आबादी है, महिलाओं को कैसे देंगे 2500 रुपए? हम झारखंड में हमारी सरकार हम कैसे दे रहे हैं? सवाल उठता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री ये बोले थे जब हमारे नेता ने स्पष्ट किया था 2020 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, क्योंकि हमारे बिहार के युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। तो यही नीतीश कुमार जी हैं, ये कहते कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा।
और उन्हीं हाथों से जो गाली दिए थे, उन्हीं के हाथों से 5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बंटवाया और 4.5 लाख प्रक्रियाधीन थी। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और बिहार के अंदर ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं हो सकता, संसाधन का बहुत सारा उपाय है। और जब हमारी सरकार झारखंड में दे सकती है तो फिर बिहार में सारी चीज तैयार है। निश्चित तौर पर सरकार आएगी और यहाँ के माई बहन मान योजना जो है, सम्मान योजना है, प्रत्येक माई बहन के खाते में 2500 रुपया प्रत्येक माह जाएंगे। नेता का संकल्प है और बिहार के अंदर मात्र एक ही नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो कहते हैं वह करते हैं। रोजगार किए थे, नौकरी कहे थे, दिए, और माई बहनों के सम्मान में 2500 रुपया देने का काम करेंगे। उतना ही नहीं है, वृद्धजनों का जो पेंशन योजना है वो अभी 400 से बढ़ा करके 1500 करने का काम किया जाएगा। बिजली 200 यूनिट हम फ्री करने का व्यवस्था कर रहे हैं। 1200 में जो गैस सिलेंडर मिलता है उसको 500 करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सारी चीज डाटा है। और ये जो वर्तमान सरकार है इसको इच्छा शक्ति नहीं है। ये तो नीतीश जी बोले थे कि हम जाएंगे तो केंद्र के साथ जाने के बाद उस स्तर पर जाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा। तो इच्छा शक्ति होती तो लड़ जाते, पलटने की तो इनकी आदत है। तो धमकी देते और कहते कि नहीं विशेष राज्य की दर्जा दो और यहाँ के गरीबों का, बेरोजगारों का, किसानों का उन्नति हो, बिहार बेहतर बिहार बने। तो निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमारे नेता के अंदर इच्छा शक्ति है और बिहार के अंदर जो सोचे हैं, पहले बोले हैं, वह किए हैं और यह जो घोषणा है, यह संकल्प है, निश्चित तौर पर पूरा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो